बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान के महीने में अगर औरत हैज़ की हालत में हो यानी पीरियड या जिसे माहवारी कहा जाता है, अगर औरत इस हाल में हो तो क्या वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती, और अगर छोड़ेगी तो क्या इसे बाद में वो रोज़ा रखना पड़ेगा या नहीं, और इस दौरान वो कौन सी इबादत कर सकती है। तो ये इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको खुलासे के साथ पेश करती हूँ। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये कंटेंट फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। दोस्तों देखें, हर औरत को महीने में आदत के मुताबिक किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 8 दिन या 6 दिन इस तरह से पीरियड्स रहते हैं। इस तरह दिन फिक्स रहता है, औरत को इतने दिनों तक पीरियड आते हैं, यानी औरत की शर्मगाह से गंदे खून का निकलना ये हर औरत के साथ होता है। तो अगर औरत हैज़ की हालत में है तो क्या वो रोज़ा रख सकती है या छोड़ सकती है, इस तरह से क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, नमाज ज़ाहिर सी बात है, नमाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तहारत यानी पाकीज़गी। पाकी ये नमाज की शर्त है, और ज़ाहिर सी बात है हैज़ एक नापाक चीज़ है। तो नापाक चीज़ अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से निकले या जारी हो तो इस सूरत हाल में नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकती। तो शरीयत ने इन औरतों के लिए ये इजाज़त दी है कि नापाकी की हालत में जब हैज़ का दौर हो, तो औरतों का हैज़ का दौर जब शुरू हो इस वक्त वो नमाज छोड़ सकती हैं। गोया इस हालत में नमाज उनके लिए जायज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरतें हैज़ की हालत में हो वो ना तो नमाज पढ़ सकती हैं और ना ही रोज़ा रख सकती हैं, और वो नमाज की कज़ा नहीं है। लेकिन औरतों की हालतें हैज़ में रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस कैफियत में वो रमज़ान का रोज़ा जो हैज़ की हालत में औरतों का छूट चुका है, इस रोज़े की क़ज़ा बाद में करनी पड़ेगी। नमाज की तरह नहीं होगा कि ऐसा सिर्फ नमाज के साथ है, लेकिन रोज़े का मामला उल्ट है। औरत रमज़ान में हैज़ की हालत में है तो रोज़ा तो नहीं रख सकती, लेकिन बाद में रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में छूटे हुए रोज़ों को रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो शरई उज़र की वजह से नमाज और तिलावत कुरान पाक की इबादत से महरूम हैं, वो तस्बीहात कर सकती हैं, ज़िक्र कर सकती हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं, दुआ और दीगर अज़कार भी किए जा सकते हैं। बहुत सी औरतें ये पूछती हैं, क्या हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, क्या ज़िक्र कर सकते हैं, क्या तस्बीहात कर सकते हैं। तो यही बात है जो आप इस चीज़ की दलील बन रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया ख़वातीन को कि इन बच्चियों को भी लेके जाएं जो हैज़ की हालत में हैं, वो घर ना बैठें, ईद के दिन वो भी निकलें, थोड़े ईद का नज़ारा देख, तकबीर पढ़ें और दुआ में शरीक हों, यानी दुआ करें या दुआ में शरीक हों। तो गोया औरत हालत हैज़ में दुआ कर सकती है और दुआ में शरीक भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर जनाबत की हालत में कोई शख्स सुबह नींद से उठा है, तो क्या वो नींद से उठकर सुबह अल्लाह का नाम नहीं लेगा, वो दुआ नहीं पढ़ेगा। अगर वो वॉशरूम में एंटर हो रहा है तो क्या वो दुआ नहीं पढ़ेगा, या बाहर निकल रहा है तो क्या वो दुआ नहीं पढ़ेगा। हर चीज़ में तो अल्लाह का ज़िक्र मौजूद है, तो ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र किया जा सकता है। सिर्फ ये एक मखसूस तरीके पर इबादत है जो मना की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज छोटी सी ये वीडियो ये पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।